रहम दिल मुर्गी। किसी गांव में एक भोली भाली बतख रहती थी। एक दिन नहाने के बाद तालाब से निकली और किनारे आकर बदन सुखाने के लिए पर फड़फड़ाने लगी। यकायक उसके पर कांटेदार झाड़ी में उलझ गए। पर छुड़ाने की कोशिश में उसका सारा बदन बुरी तरह उलझ कर रह गया। इतने में चंद मुर्गियां टहलती हुई, दाना चुगती हुई वहां आ पहुंची। बतख इन्हें देखकर बड़ी आजिजी से बोली, बहनों, मैं इस झाड़ी में बुरी तरह फंस गई हूँ, खुद से निकल नहीं सकती। खुदा के लिए मेरी मदद करो और मुझे इस मुसीबत से निकाल दो। इनमें से एक सफेद मुर्गी को बतख की इस बेबसी पर बड़ा तरस आया और वो अपनी तमाम साथनों को इमदाद देने वाली नजरों से देखने लगी। लेकिन वो तमाम मगरूर किस्म की मुर्गियां थी। बतख की इल्तिजा सुनकर और सफेद मुर्गी का मतलब समझकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। एक मुर्गी बड़ी हकारत के साथ बतख से बोली, जा जा, तू हम में से नहीं, तू फिर हमारी बहन कैसे हुई? दूसरी बड़े गुरूर से बोली, बेवकूफ कहीं की, खामखा में आवाजें दी, हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया, मूड खराब कर दिया। सफेद मुर्गी अपनी साथनों को समझाते हुए बड़ी नरमी से बोली, इस बिचारी की जान खतरे में, इस वक्त हम बहुत सारी हैं, कोशिश करें तो इसकी जान बचाई जा सकती है। एक मुर्गी बोली, ये ना अपनी बिरादरी की है, ना इससे हमारी कोई जान पहचान है, भला इसकी मदद करके हमें क्या मिलेगा? सफेद मुर्गी मजीद समझाते हुए कहने लगी, ठीक है, ये हमारी बिरादरी की नहीं, लेकिन हमारी तरह अल्लाह की मखलूक तो है। जरा गौर करो, इसकी जगह अगर हम होती और किसी को मदद के लिए पुकारती और वो हमारी मदद ना करता तो हम पर क्या गुजरती? इन बातों का मुर्गियों पर कोई असर न हुआ और वो चलती बनी। इन्हें जाता देखकर सफेद मुर्गी दौड़ती हुई बतख के पास आई, कुछ ढारस दी और चोंच और पंजे दबाकर उसे आजाद करने की कोशिश करने लगी। इस जिद्दोजहद में वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बिल आखिर बतख को आजाद करवाने में कामयाब हो गई। बतख ने पहले खुदा का और फिर मुर्गी का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में सैलाब आ गया तो सारे गांव में अफरा तफरी मच गई। दूसरे जानदारों की तरह मुर्गियों में भी भगदड़ मच गई, जिनमें वो सब मगरूर मुर्गियां और रहमदिल सफेद मुर्गी सभी शामिल थी। जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो फड़फड़ाती हुई एक दरख्त पर पहुंच गई। हर तरफ पानी पानी देखकर बड़ी घबराई और इन्हें चारों तरफ अपनी मौत नजर आने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि वही बतख तैरती हुई वहां आ निकली और सफेद मुर्गी को देखकर उसके करीब आकर कहने लगी, बहन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगी। ये देखकर वो दूसरी मुर्गियों को बड़ा पछतावा हुआ। काश अगर हमने भी बतख की मदद की होती तो ये भी आज हमारे काम आती और हमें इस मुसीबत से बचाती। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। मुर्गियां ये सोच सोचकर मायूसी में डूबती जा रही थी कि बतख ने कमाल कर दिया और मुर्गियों के नारवा सुलूक को भुलाकर कहने लगी, बहनों घबराओ मत, मैं तुम्हें भी इस मुसीबत से निकालूंगी। ये कहकर वो फौरन गई और दूसरी बतखों को बुला लाई, जिन्होंने सारी मुर्गियों को अपनी पीठ पर सवार किया और तैरती हुई पानी से निकलकर खुश्की पर इन सबको छोड़ दिया। खुश्की पर पहुंचते ही सब मुर्गियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उस बतख के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाकर अपने बुरे सलूक की माफी मांगने लगी। बतख ने बड़े प्यार से कहा कि अपनी गलती का एहसास हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस आइंदा एक बात हमेशा याद रखना कि मुसीबत के वक्त किसी मजबूर और बेबस के काम आना बहुत बड़े सवाब का काम है। इस फर्जी हिकायत से हमें बहुत सारे मदनी फूल मिले। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो किसी मुसलमान को दुनियावी तकलीफ से छुटकारा दिलाए तो अल्लाह पाक उससे क़यामत के दिन की मुसीबत दूर फरमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।